हेलो स्टूडेंट्स। आज छत्तीसगढ़ जीएस की क्लास में छत्तीसगढ़ की जलवायु या क्लाइमेट के बारे में हम जानकारी शेयर करेंगे। और छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी की क्लासेस कंटिन्यू हो रही है। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ की जलवायु पढ़ने से पहले जो है, छत्तीसगढ़ जो हम फर्स्ट क्लास किए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ की हमने लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल अक्षांश और देशांतरीय स्थिति को देखा था। उसका प्रभाव जो है क्लाइमेट पर पड़ता है। ठीक है। तो छत्तीस अगर हम देख रहे हैं तो सीजी जो स्टेट है अपना, वह जो है अगर ग्लोब पर देख रहे हैं तो इसका पोजीशन अगर देखते हैं तो अब देखिएगा, ये 0 डिग्री को हम क्या कह रहे हैं, इसमें हम इक्वेटर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम? इक्वेटर कह रहे हैं ना। इक्वेटर का 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 23.5 डिग्री जो है वह सदर्न हेमिस्फीयर जो है। ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह रहे हैं इसको हम। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जा रहा है, कर्क रेखा। और और सदर्न हेमिस्फीयर पर 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसके बीच का जो क्लाइमेट होता है ना, जहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, उसको कहा जाता है ट्रॉपिकल एरिया। क्या कहा जाता है इसको? ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट जो है इस एरिया में हमको दिखने को मिलता है। ठीक है। और वही इक्वेटर के पास का जो क्षेत्र होता है, इक्वेटर के पास का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, इक्वेटर से 0 डिग्री साउथ एंड 0 डिग्री नॉर्थ, ये जो इस टाइप, इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट। इसको क्या कहा जाता है? इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट। तो यहाँ पर, और ये इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट भी क्या होता है? ट्रॉपिकल एरिया की ही अंतर्गत आता है। तो छत्तीसगढ़ जो है वह जो है 23, मतलब कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वह ट्रॉपिकल टाइप का होगा। तो छत्तीसगढ़ का जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा? ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट हम बोलते हैं इसको। ठीक है। ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट। ट्रॉपिकल टाइप के क्लाइमेट में बहुत सारे क्लाइमेट्स होते हैं, जैसे पहला इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट। ठीक है, जो इक्वेटर के आसपास। दूसरा होता है ट्रॉपिकल मोइस्ट क्लाइमेट। और तीसरा जो होता है वो ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट। ठीक है। तो आगे इन चीजों को हम यहाँ पर देखने को कोशिश करते हैं, देखते हैं, और आप उसको समझिएगा छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसे हो रही है। ठीक है। एक तो होता है, पहली बेसिक चीजें होती हैं, हम समझें कि क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर होता है। वेदर को हिंदी में मौसम कहते हैं और क्लाइमेट को जलवायु कहते हैं। ठीक है। और जलवायु जो है वह एक अरबी भाषा या अरबी फोनेटिक्स से आया है, और जिसके बारे में सबसे पहले जो है डिफाइन किया था एक व्यक्ति का नाम था, जिसका नाम था हिप्पालस। ठीक है। हिप्पालस ने इसको रिव किया था। और यह जो क्लाइमेट है या जलवायु जो है हम बोल रहे हैं, और ये कौन सी भाषा का है जो शब्द है? ये अरेबियन फोनेटिक्स है। क्या है? ये अरेबियन फोनेटिक्स है। का मतलब होता है ऋतुओं में परिवर्तन, चेंजेस ऑफ सीजन। ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है। तो वेदर जो है वह छोटे एक पर्टिकुलरली जो है वह एक स्पेसिफिक जगह के लिए यूज किया जाता है, और वेदर जो है लगातार चेंज होते रहते हैं, जबकि क्लाइमेट जो है एक बड़ा सा एरिया होता है और लंबे समय से बना होता है। मतलब इसका जो है मतलब आज कल नहीं होता, इसका लंबे समय तक, मतलब
तो कहने का मतलब है वेदर का अगर कुछ वर्षों का अगर टोटल वेदर का अगर हम एवरेज निकालें तो क्या कहलाता है वो क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है? और इसका जो एरिया होता है क्लाइमेट का वो क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है? तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस क्षेत्र का जलवायु कहते हैं। ठीक है? तो लगभग ऐसा किया जाता है लगभग 30 वर्ष या 35 वर्ष का जो मौसम होता है और उसका एवरेज निकाल लिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय तक बना रहे, कई वर्षों तक ऐसा बना रहे, तो उस क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं? जलवायु कह रहे हैं। ठीक है? किसी भी क्षेत्र की अगर हम जलवायु की बात करते हैं, तो जलवायु जो है वह जो है निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला कि वह जो एरिया है, जिस क्षेत्र की हम जलवायु की बात करें, वह एरिया जो है, वह सी लेवल से कितना ऊँचाई पर स्थित है। ठीक है? सी लेवल से कितना ऊँचा है, सी या नियरेस्ट सी के पास कितना है, सी से उसका डिस्टेंस कितना है, इस पर डिपेंड करता है। फिर ओशनिक करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? समुद्र में जो करंट या धाराएँ चलती हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? लैटिट्यूडिनल जो एक्सपेंशन है, विस्तार है, उस पर डिपेंड करता है। लैटिट्यूडिनल मतलब अक्षांशीय विस्तार पर निर्भर करता है। ठीक है? वहाँ के पर्वत, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की वनस्पति उस क्षेत्र की कैसा है, इस पर वो डिपेंड करता है। वहाँ का जो माउंटेन है कैसा है, सॉइल कैसा है या वहाँ का फॉरेस्ट कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? ये सब क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है? आपको जैसे मालूम है कि इस पृथ्वी पर जो सीज़न चेंजेस होते हैं, वो अर्थ के मूवमेंट के कारण होता है। क्या होता है? पृथ्वी की जो मूवमेंट है या जो पोजीशन है, उसके कारण क्या हो रही हैं? ऋतुएँ जो हैं चेंज होती हैं। ठीक है? हमारी पृथ्वी में जो है 2 प्रकार का मूवमेंट होता है। एक को आप जैसे हिंदी में घूर्णन बोलते हैं या इसको बोलते हैं रोटेशनल मूवमेंट। ठीक है? दूसरे को कहते हैं परिक्रमा या परिक्रमण या इवोल्यूशनरी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कहा जाता है। तो पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर जो है वो 24 आवर्स में क्या करती है? 1 राउंड लगा लेती है, एक चक्कर लगा लेती है। इस प्रकार के मूवमेंट के कारण क्या होते हैं? डे एंड नाइट होता है, दिन और रात होता है। आपको मालूम है कि सन का पोजीशन जो है फिक्स्ड है और पृथ्वी अपने एक्सिस पर ही क्या करती है 24 आवर्स में क्या होता है? एक चक्कर लगा लेती है। तो जो क्षेत्र सूर्य की तरफ है वहाँ पे डे हो जाता है और जो बैक साइड है वो नाइट हो जाता है। ठीक है? परिक्रमण मूवमेंट क्या हो रहा है देखेंगे। ये सन है। ठीक है? सन का पृथ्वी जो है सन के चारों ओर क्या करती है? एक पाथ पर क्या करती है? वह मूवमेंट करती है। ये पृथ्वी है, इसका मूवमेंट होता है। ठीक है? सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है? यह मूवमेंट कर रही है। ठीक है? तो इस मान लीजिए पृथ्वी जो है यह पृथ्वी है, अर्थ है ये, और इसने एक चक्कर लगाने में लगभग 365 डे एंड 6 आवर्स का टाइम लगता है, 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है? तो सूर्य का पोजीशन जो है यह लगभग मतलब पृथ्वी अगर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कर रही है तो क्या सन का पोजीशन जो है चेंज होते रहता है।
उसके हिसाब से इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी चेंज होते रहती है, जिसके कारण क्या होती है, सीजन या ऋतुएं जो हैं बदलती, ऋतुएं क्या हैं, बदलती रहती हैं। तो कभी गर्मी का मौसम आता है, फिर बरसात होता है, फिर ठंड का मौसम होता है। ठीक है, तो ऋतुएं जो है अर्थ के रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के कारण हो रही हैं, जबकि दिन रात जो है रोटेशनल मूवमेंट के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लाइमेट या ऋतु को पढ़े फोकस करेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो क्लाइमेट होता है ना, अगर शॉर्ट में हम समरी बात करें, अगर हम समरी देख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, मानसून प्रकार का है, मानसून टाइप का है। कैसी है यह, मानसून टाइप का क्लाइमेट होता है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ठीक है, यह मानसून प्रकार का क्लाइमेट है। ठीक है, और ठीक है, और यहाँ ये छत्तीसगढ़ जो है, आपको मालूम है कि यह ट्रॉपिकल एरियाज में आता है। तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी, कि जो जलवायु है यह होगी उष्ण कटिबंध का, क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट है यहाँ, ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पोजीशन क्या है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है, मतलब वह जीरो से कर्क रेखा के बीच के लगभग है यह। तो किस प्रकार की जलवायु होगी, यहाँ पे ट्रॉपिकल टाइप की जलवायु होती है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एवरेज रेनफॉल जो है, एवरेज रेनफॉल जो है वो लगभग जो है 125 से लेकर 130 सेंटीमीटर के आसपास होती है ये। ठीक है, 125 से 130 सेंटीमीटर के आसपास इसका एवरेज क्या होता है, रेनफॉल होता है। ठीक है, ठीक, और छत्तीसगढ़ आपको मालूम है यह कैसा स्टेट है, लैंड लॉक्ड स्टेट है। ठीक है, लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब होता है कि इसकी कोई भी जो है, इसका कोई भी एरिया जो है सी को टच नहीं करता, और ना ही कोई इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है। ऐसे स्टेट को क्या करते हैं हम, लैंड लॉक्ड कहते हैं। ठीक है, और चूंकि छत्तीसगढ़ के नियरेस्ट में कोई समुद्र नहीं है, यहाँ का जो जलवायु कैसी है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप का जलवायु कैसा है, कॉन्टिनेंटल टाइप का जलवायु। ठीक है, समुद्र के पास जो रहता है उसकी जलवायु अलग होती है, समुद्री जलवायु होती है। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप का क्या है, क्लाइमेट है, समुद्र से क्या है, यह काफी दूर पर स्थित है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की जलवायु के संदर्भ में बात हो गई। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय प्रकार की यहाँ की जलवायु। ठीक है, पृथ्वी का रोटेशन होता है, इस कारण कार्य ऋतुएं चेंज हो रही है। ठीक है, तो भारत में जो प्रमुख ऋतुएं होती हैं अगर वो बात किया जाए, तो ये जो ऋतुएं होती हैं वह तीन प्रकार की मेन ऋतु होती है। एक है ग्रीष्म ऋतु, को हम समर बोलते हैं। दूसरा होता है वर्षा ऋतु। ठीक है, जिसको जिसको हम रेनी सीजन कहते हैं। ठीक है, तीसरा होता है विंटर, तीसरा जो होता है वो विंटर होता है, शीत ऋतु होता है। ठीक है, ठीक है, तीन प्रकार की। तो छत्तीसगढ़ की भी जलवायु को पढ़ने के लिए हम यहाँ की सीजन को है या जलवायु को जो है, ऋतुओं को जो हमने क्या किया, तीन भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और विंटर सीजन। ठीक है, तो एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ज्योग्राफी को समझिए। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि लोग हैं 0 डिग्री,
गोला अच्छे से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री यहाँ पर होगा। ठीक है, 23.5 नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्क रेखा बोल रहे हैं। 23 एंड साउथ, इसको क्या कह रहे हैं? मकर रेखा। मकर रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ, अब देखिएगा, सूर्य का पोजीशन जो है साल में 2 बार जो है इक्वेटर पर होता है। एक बार जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है और एक बार जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। इसके हिसाब से क्या होता है, सनलाइट का पूरा पृथ्वी पर क्या होता है, अर्थ पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब इक्वेटर पर सन का पोजीशन होता है, यह होता है मार्च का मंथ और सितंबर का मंथ होता है। ठीक है, 21 मार्च और 3 सितंबर। ठीक है, यह कहाँ होता है? यह इक्वेटर पर होता है। तो पूरे भारत, पूरे ग्लोब पर जो बोलना चाहिए कि सभी जगह जो है दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो है होता है 21 जून को होता है। तो चूंकि अपना इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, तो और भारत के लगभग बीचों बीच से होकर जो है कर्क रेखा होकर गुजर रही है। तो हमारा जो गर्मी का जो मेन सीजन होता है वह यही मार्च, अप्रैल, मई, जून का समय होता है। ठीक है, जुलाई का समय होता है। तो 21 जून को क्या होता है, सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। उसी प्रकार 22 दिसंबर को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होता है। ठीक है, तो सन के पोजीशन के हिसाब से इंडियन क्लाइमेट को समझने की कोशिश करें। तो भारत में, जैसे ही भारत क्या है, इंडिया का पोजीशन क्या है ग्लोब पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से अगर सूर्य दूर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर गर्मी कम पड़ेगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आएगा तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। तो देखिएगा, सन का पोजीशन जो है दिसंबर में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है, और भारत क्या है, लोकेट कहाँ है, क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पार्ट है। मान लीजिए इंडिया है, और इंडिया के बीचों बीच से होकर क्या हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसा चल रहा है। ठीक है, इंडिया है, मान लीजिए ये इंडिया का। ठीक है, इंडिया लगभग 8 डिग्री से 27 डिग्री इंडिया का है पोजीशन जो है लेटीट्यूड में। ठीक है, तो इंडिया के सेंटर से होकर जो है कर्क रेखा गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया में जो है गर्मी का जो सीजन है या मानसून का जनरेट का जो सीजन होता है वह जून ऑफ मंथ होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट को। तो शॉर्ट में हम छत्तीसगढ़ में के क्लाइमेट को समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की ऋतुओं को जो है जो 3 भागों में हम बांट सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और विंटर सीजन। ठीक है, वर्षा ऋतु की शुरुआत जो है भारत में जो है मानसून के आने से होती है। तो छत्तीसगढ़ में भी हम अगर रेनी सीजन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है हम वर्षा ऋतु से करेंगे। तो 15 जून से लेकर जो समय समय होता है 15 अक्टूबर तक का समय, वह यहाँ पर क्या होता है, रेनी सीजन का होता है, 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं, सूर्य जो है इक्वेटर पर कब आ जाता है, वापस आता है मार्च 21 को। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है हम कर सकते हैं यहाँ पर कि पंद्रह मार्च से लेकर जून मंथ तक का, 15 जून तक का समय जो है यहाँ पर हम समर सीजन का ले सकते हैं। ठीक है, उसको आप 21 मार्च से भी ले सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मार्च मंथ को लिए हैं क्योंकि जैसे ही ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को सूर्य छोड़ता है और इसका मूवमेंट जो इक्वेटर की तरफ होता है, तो भारत में धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट होना चालू हो जाती है। भारत में गर्मी जो स्टार्ट होता है वह मार्च के मंथ से ही स्टार्ट होता है। तो मार्च से लेकर 15 जून तक का समय क्या है, यह समर सीजन का ले सकते हैं। विंटर सीजन का जो समय होता है
उसको हम ले सकते हैं 15 अक्टूबर से लेकर पूरा फरवरी तक का मंथ जो है वह हम क्या ले सकते हैं, विंटर सीजन का समय हम ले सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप इसको ऐसे नोट कर लेंगे। तो छत्तीसगढ़ का समय जो है अगर हम रैनी सीजन की बात करते हैं तो रैनी सीजन जो है छत्तीसगढ़ में, अगर भारत में मानसून जो है 1 जून को इंटर कर जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ आते आते क्या होता है, उसको कुछ समय लगता है, 10 या 15 जून के आसपास वो छत्तीसगढ़ आ जाता है। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में रैनी सीजन की बात करते हैं, वह 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक का समय है। इसी को आधार बनाकर हमने क्या किया, सीजन को डिवाइड किया। मार्च के महीने से लेकर 15 जून तक के महीने को हमने क्या कहा, ग्रीष्म ऋतु कहा। ठीक है, और 15 अक्टूबर से लेकर फरवरी पूरा मंथ तक के समय को हमने क्या किया, विंटर सीजन को दे दिया। तो छत्तीसगढ़ की ये ऋतुएं हो गई। ठीक है, अब ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर हम ऋतुओं को देख रहे हैं तो सब छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं समर सीजन को देखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हम समर सीजन को देख रहे हैं। जैसे बताया, छत्तीसगढ़ में समर सीजन जो है मार्च से लेकर 15 जून तक का हम सीजन को जो है समय, वैसे तो यहाँ पर मानसून जब भी आता है तो वह भी एक समर सीजन का ही पार्ट होता है। ठीक है, और गर्मी के कारण ही मानसून भी जनरेट होता है। ठीक है, हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो महीना होता है गर्म का, वह मई और जून का ही मंथ होता है। ठीक है, मई और जून के मंथ में ही होता है। ठीक है, मई और जून के मंथ में जो है नॉर्दर्न प्लेन एरिया में क्या होता है, भारत की जो है उत्तर के मैदान पर जो गर्म हवाएं चलती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर गर्म हवाएं जो है मई के महीने में चलती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लू का नाम। लू क्या है वास्तव में, यह जो है गर्म, हॉट, ड्राई पेस्ट्रीज है। क्या है, हॉट ड्राई जो है पछुआ पवनों को हम क्या कहते हैं, पछुआ पवनों को हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो यह लू का समय जो है मई के महीने में हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में समर का जो सीजन होता है वह कब हो रहा है, मार्च से लेकर जून के महीने तक समर का सीजन होता है। ठीक है, समर के सीजन के मई महीने में जो है यहाँ पर जो गर्म पछुआ पवनें चलती हैं, शुष्क होती हैं वह, ठीक, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, लू कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म जगह जो है वह चांपा नोट किया गया है। चांपा जो है वो सबसे ज्यादा गर्म स्थान है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, जांजगीर चांपा वाला चांपा जो है सबसे ज्यादा गर्म होता है ये। ठीक है, ठीक है, और अधिक गर्मी के कारण भी जो है खासकर अप्रैल के महीने में और मई के महीने में जो है कुछ मतलब वर्षा भी होती है यहाँ पर। ठीक है, गर्मी के दिनों में गर्मी के कारण जो है क्या होती है, हवाओं के कारण जो है कुछ वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अभी आप देख रहे हो, अप्रैल के मंथ में यहाँ पर गर्मी हो रही है। वह गर्मी जो है यही गर्म हवाओं का ही प्रभाव है कि गर्म हवाएं जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो गर्म हवाएं जो है ऊपर जाती हैं, और उसको फिल करने के लिए ठंडी हवाएं जो है आती हैं। तो आंधी तूफान चलता है, हवाएं चलती हैं, और समुद्री और जो है लैंड की तरफ से जो हवाएं चलती हैं, जब उनका मिलाप होता है तो गर्म के दिनों में खासकर अप्रैल के महीनों में क्या होता है, वर्षा होती है। ठीक है, ये गर्मी के कारण जो वर्षा होती है अप्रैल के महीने में, जिसको अलग अलग नामों से अलग अलग एरिया में जाना जाता है। ठीक, तो यह वर्षा जो है गर्मी की वजह से हो रही है, समुद्र से आने वाली हवाओं के कारण हो रही है। अभी जो छत्तीसगढ़ में हम वर्षा देख रहे हैं, तो समर सीजन में बहुत अल्प मात्रा में क्या हो रही है, वर्षा की होती है। ठीक है, या ये छत्तीसगढ़ के मैदान में जो वर्षा हो रही होती है लगभग अ, 8 से 10 मिलीमीटर वर्षा होती है। और ये गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है 70 दंडकारण्य क्षेत्र में होती है, और वह 83 होती है, मिलीमीटर जो है वर्षा होती है। ठीक है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा कम वर्षा होती है। ये छत्तीसगढ़ की क्या हो गई है, समर सीजन हो गया।
समर सीजन की शुरुआत जो है मार्च से लेकर 15 जून तक का समय होता है। सबसे ज़्यादा प्रदेश में गर्मी जो है मई और जून के महीने में पड़ती है। मई के महीने में जो है एक वेस्टीज हॉट ड्राई विंड्स फ्लो होती है, जिसको हम ब्लो होती है, जिसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। सबसे ज़्यादा गर्म जगह चांपा है, ठीक है। और अपेक्षाकृत जो है गर्मी के दिनों में जो यहाँ के हिली एरियाज है, जिसको हम पार्ट एरियाज कहते हैं, वहाँ पे थोड़ा अपेक्षाकृत 2-4 डिग्री टेम्परेचर जो है मैदानी क्षेत्रों से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। खासकर पार्ट एरिया जो है जसपुर सामरी पार्ट एरिया, वहाँ पे जो है बनस्पत या छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पार्ट की बात करें जगदलपुर में, टेम्परेचर जो है थोड़ा मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कम देखने को मिलती है वहाँ पे, ठीक है। दूसरा जो सीज़न है वह है वर्षा ऋतु या रैनी सीजन। क्या बोलते हैं इसको हम? रैनी सीजन कहते हैं इसको, ठीक है। रैनी सीजन की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ में मानसून के कारण होती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में लगभग 15 जून या 16 जून के आसपास क्या होती है, यहाँ पर 15 या 16 जून को मानसून हिट कर जाता है, और यह वर्षा ऋतु जो है 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक का समय जो है छत्तीसगढ़ में हम वर्षा ऋतु का मानते हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जो वर्षा हो रही है, तो छत्तीसगढ़ में मेनली जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? मानसून, मानसून के कारण, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो मानसून होती है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। तो देखेंगे भारत के एक मैप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। देखिए भारत में जब मानसून होता है, यहाँ पर जो है ये क्या है, वेस्टर्न घाट है। क्या है ये वेस्टर्न घाट होते हैं, ये तटवर्ती क्षेत्र है। और ये पूर्वी घाट है। क्या है ये? पूर्वी घाट, ठीक है। भारत के संदर्भ में जो मानसून हिट होता है, हम मान के चलिए ये क्षेत्र क्या है, इक्वेटर का क्षेत्र होता है। तो भारत का शुरुआत जो है 8 डिग्री 36। अब भारत के संदर्भ में क्या होता है कि लगभग जो है जून के मंथ में क्या होता है, भारत के में जबरदस्त जो है एक लो प्रेशर बेल्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। लो प्रेशर बेल्ट डेवलप हो जाता है, तो भारत के संदर्भ में मानसूनी जो हवाएं हैं, जो है वो भारत के साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट से भारत में क्या करते हैं, केरल के कोस्टल एरिया को हिट करती है, ठीक है। यहाँ पर हिट करती है, और यहाँ पे हिट करने के बाद वो, तो यहीं से वो क्या करती है, भारत में एंटर कर रही है ना। मानसूनी पवनें जो है यहाँ से हिट करने के बाद वह 3 शाखाओं में बढ़ रही है। एक जो है वेस्टर्न घाट, एक जो शाखा है वो क्या करती है, वो वेस्टर्न घाट के पास वर्षा कर रही है यहाँ पर। और दूसरी जो है इसी वेस्टर्न घाट के सहारे जो है इस और आगे बढ़ती है। कहाँ होती है? ऐसे वो आगे बढ़ती है, ठीक है। और यहाँ हिमालय से टकराने के बाद जो है फिर यह इधर की ओर आ जाती है। एक शाखा जो है वो क्या होती है, यह जो इस तरफ मूवमेंट करती है, ठीक है। इस तरफ मूवमेंट करती है, और इस पार्ट में भी हिमालय है। ऊपर में क्या होता है, ये हिमालय है, ये हिमालय है। और हिमालय जो आपको है मालूम है कि म्यांमार तक जाता है, और यहाँ से टकराने के बाद फिर वह इंडिया में ऐसे रन कर, ठीक है। ये मानसून का ये कार साउथ वेस्ट मानसून होती है। साउथ वेस्ट मानसून की 3 ब्रांचेस होती हैं। ये साउथ वेस्ट मानसून की क्या हो रही है, 3 ब्रांचेस हो रही हैं। एक फर्स्ट ब्रांचेस वेस्टर्न घाट में करती है, सेकेंड ब्रांचेस होती है, और ये थर्ड ब्रांचेस जिसको कहा जाता है वे ऑफ बंगाल की शाखा। क्या कहते हैं इसको? वे ऑफ बंगाल। क्योंकि ये क्या है, यह वे ऑफ बंगाल। तो यहाँ की जो शाखा से है, ठीक है, तो आती है ये ऐसे ही आ रही है वे ऑफ बंगाल की शाखा, ठीक है। तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है कहाँ है? हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, यह हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का
मोस्टली वर्षा जो है हमारा इस मानसून के कारण होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा हमको क्या होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण होती है। बंगाल की खाड़ी भी किसका पार्ट है, साउथ वेस्ट। तो भारत की जो मानसून है वो उसको बोलते हैं हम दक्षिण पश्चिम। क्या कहते हैं इसको हम, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। पश्चिम मानसून की 3 ब्रांचेस होती हैं, उनमें से एक ब्रांच जो है बे ऑफ बंगाल की शाखा है, और बे ऑफ बंगाल की शाखा से जो है मोस्टली छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है। अगर मानसून के नाम बोलेंगे तो साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की बे ऑफ बंगाल जो शाखा है उससे क्या हो रही है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है। ठीक है, आप इसको ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बे ऑफ बंगाल की शाखा से है छत्तीसगढ़ में लगभग 19% वर्षा जो है इसके कारण हो रही है, और 10% जो है ये कारण होती है, के कारण, शाखा के कारण। ठीक है, इस शाखा के कारण होती है 20%। ठीक है, तब अरेबियन शाखा के कारण 10% और 90% छत्तीसगढ़ में जो वर्षा हो रही है कैसे हो रही है, बे ऑफ बंगाल शाखा। बे ऑफ बंगाल भी किसका पार्ट है, साउथ वेस्ट मानसून का ही हिस्सा है। तो छत्तीसगढ़ में या पूरे भारतवर्ष में जो वर्षा होती है उसका मानसून का नाम क्या है, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून की 3 ब्रांचेस होती हैं, जिसमें से बे ऑफ बंगाल की ब्रांचेस से छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा होती है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में मेनली जो वर्षा है या है वह जो है वह जून से लेकर अगस्त महीने के बीच में होती है ना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा जो है वह साउथ वेस्ट मानसून से ही होती है, और ये साउथ वेस्ट मानसून से ही 19% वर्षा होती है। बाकी जो 10% बने हैं वह समर सीजन और वर्षा ऋतु के कारण हो रहे ठंड ऋतु में के कारण होती है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वर्षा 90% वर्षा साउथ वेस्ट मानसून से होती है। साउथ वेस्ट मानसून छत्तीसगढ़ में कब पहुंचता है, लगभग 15 से 16 जून के बीच में आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा जो है लगभग 125 से लेकर 130 सेंटीमीटर, या 1250 से लेकर लेकर 1250 से लेकर 1300 मिलीमीटर के बीच में वर्षा यहाँ पर हो रही है। ठीक है, औसत वर्षा यही है छत्तीसगढ़ की। सबसे ज्यादा वर्षा छत्तीसगढ़ में जो है अबूझमाड़ की पहाड़ियों पर, अबूझमाड़ हिल्स या अबूझमाड़ एरिया जो है, वहां पर जो घने फॉरेस्ट से ढका हुआ है, उस एरिया में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है, लगभग जो है 180 सेंटीमीटर वर्षा जो है वहां पे, लगभग कितना, 180 सेंटीमीटर वर्षा वहां होती है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कम वर्षा जो है कबीरधाम जिले में होता है। सबसे ज्यादा कम वर्षा कहाँ हो रही है, कबीरधाम जिले में। ठीक है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पर क्या बनाता है यह एरिया जो है एक रेन शेडो एरिया बनाता है। क्या बनाता है, रेन शेडो एरिया। इस ओर से जो मानसून आता है वह उसकी पानी जो है सबसे ज्यादा इस एरिया में गिर जाता है, तो बचा पानी की मात्रा यहाँ कम होती है, और इस क्षेत्र से जो मानसून आता है सबसे ज्यादा वर्षा इस एरिया में कर देता है, तो रेन शेडो एरिया इस एरिया में क्या बन जाता है, रेन शेडो एरिया बन जाता है। तो हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं ना। तो कबीरधाम, राजनांदगांव का कुछ पार्ट, खैरागढ़, ये सब इस एरिया में क्या होता है, हमको एक रेन शेडो एरिया बन जाता है, और जिसके कारण होती है कम वर्षा हो रही। तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा जो है वह कबीरधाम जिला में होती है।
कारण क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश बनने के कारण। ठीक है। मैकाल श्रेणी के पास क्या होता है? रेन शेड एरिया बनता है। ठीक। तीसरा जो सीजन है उसका नाम है विंटर सीजन या शीत ऋतु। क्या है? शीत ऋतु है। आपको क्या, इसको हम बोलते हैं विंटर सीजन। विंटर सीजन जो है, आप जैसे अक्टूबर मंथ से लेकर जो है 15 फरवरी, या 15 फरवरी नहीं, मार्च तक का हम समय ले लेते हैं इसको। मार्च नहीं, फरवरी तक का समय ले लेते हैं पूरा। ये विंटर सीजन जो है, यह 16 अक्टूबर से लेकर फरवरी मंथ तक का पूरा समय जो है, यह विंटर सीजन का होता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और इस प्रदेश का सबसे ठंडा जो मंथ होता है वह दिसंबर का मंथ होता है। दिसंबर का महीना जो है सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? ठंडा क्षेत्र होता है। ठीक है। और मिनिमम टेम्परेचर हमको एवरेज में दिखता है अंबिकापुर में, पाट क्षेत्र में, अंबिकापुर जसपुर पाट एरिया में हमको सबसे कम टेम्परेचर हमको देखने को मिलता है। ठीक है। और विंटर सीजन का एवरेज जो टेम्परेचर है 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, एवरेज टेम्परेचर विंटर का। ठीक है। ये हो रहा है एवरेज टेम्परेचर जो है समर का, अगर बात करें समर सीजन का एवरेज टेम्परेचर जो है वह 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम एवरेज टेम्परेचर अगर छत्तीसगढ़ का देखते हैं पूरे साल का, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है। ये एवरेज टेम्परेचर है छत्तीसगढ़ का। बट समर सीजन का क्या है? 40 से 45 डिग्री। और विंटर सीजन का क्या है? 15 डिग्री से 20 डिग्री। ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे या ठंडा क्षेत्र या कोल्डेस्ट एरिया जो है वह है अंबिकापुर, मैन पाट क्षेत्र, मैन पाट एरिया सबसे ठंडा जगह होता है ये। छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी क्या होता है? भारत का सबसे ज्यादा वर्षा जो है मानिसराम चेरापूंजी में होती है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी जो है अबूझमाड़ क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है। अबूझमाड़ एरिया को सबसे ज्यादा कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की मानसून जो सबसे ज्यादा वर्षा करती है कौन सी शाखा है? तो वे ऑफ बंगाल शाखा, वे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है, जो साउथ वेस्ट मानसून की शाखा है, उससे ज्यादा छत्तीसगढ़ में 19% वर्षा हो रही है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वह मानसून प्रकार का है, क्योंकि मानसून ही मेन जो है यह मौसम को इफेक्ट करती है, इसलिए मानसूनी प्रकार की जलवायु है है। तो छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट से रिलेटेड जो है ये मुख्य बातें हो गई।
और अभी तक जनरली जो क्वेश्चन आया है छत्तीसगढ़ की प्रकार के एग्जाम में जीएस से, तो ये क्वेश्चन आता है कि यह मानसून जो है का ओरिजिन क्या है, तो ये अरेबियन फोनेटिक्स, क्या है यह अरेबियन फोनेटिक्स है, ये अरेबियन भाषा से आया हुआ है मानसून या क्लाइमेट, जिसके बारे में सबसे पहले जानकारी जो है एक अरेबियन व्यक्ति था जिसका नाम था हिप्पालस, हिप्पालस ने दिया था। और पहले के टाइम पीरियड की बात है ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा कहाँ हो रही है, ऐसा क्वेश्चन आया है, तो कवर्धा क्षेत्र। क्या होता है कवर्धा क्षेत्र में, मैकाल रेंज के, ठीक है, कवर्धा क्षेत्र में कबीर धाम, कबीर धाम क्षेत्र में, कबीर धाम एरिया में। कारण क्या है, कारण है रेन शेडो बनता है। क्या कारण है, रेन शेडो, वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में एक स्टूडेंट को यही कहा गया था कि रेन शेडो एरिया क्या होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया होगा इंटरव्यू में, छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा कहाँ हो रही, तो उसने कवर्धा कहा होगा, और रीजन में उसने बताया रेन शेडो गाना, तो उससे पूछा गया था कि ये रेन शेडो होता क्या है। तो इसको आप, इंटरव्यू की अलग से तैयारी ऐसे नहीं होती, जो आप पढ़े रहते हैं है, या तो वृष्टि छाया या रेन शेडो एरिया, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हो रही है, चेरापूंजी में, पहले ही बताएं, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। सर्वाधिक ठंडा जगह कौन होता है, अंबिकापुर क्षेत्र का पार्ट एरिया बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और सबसे गर्म जगह जो है चांपा होता है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ में की वर्षा सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होती है, तो मानसून एक ही है, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो ये चीजें जो है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, क्लाइमेट के संदर्भ में हो गई हैं, ठीक है। तो अगर किसी प्रकार की आपको समझने में दिक्कत होता है, तो आप जो है एकेडमी को व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के माध्यम से संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी टीम जो है बिल्कुल, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हमेशा स्टूडेंट से डायरेक्ट कनेक्टेड रहती हैं। आप अपना मैसेज छोड़ देंगे और आपको उसका रिप्लाई जो है विद इन कुछ मिनटों में वह प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।